सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं और परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम स्वर्गीय और आत्मिक आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए पिता, जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दे पिता परमेश्वर आज के अध्ययन में भी हमेशा की तरह पवित्र आत्मा हमारी सहायता मदद करे, हमें सत्य वचन ठीक रीति से सिखाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बने और आपके राज्य का विस्तार कर सके। पिता होने दे पिता परमेश्वर सारी व्यवस्थाओं को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने और समझाए जाने को, हर एक बात को पिता हम आपकी अगुवाई में देते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम में मानते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक से उसके पहले अध्याय 17वें वचन तक का अध्ययन कंप्लीट किया था, जिसमें हमने 8 दर्शनों में से पहला दर्शन जो घोड़ों से संबंधित दर्शन था उसके विषय में अध्ययन किया था। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, हम 18वें वचन से आगे का अध्ययन करेंगे, जिसमें दूसरे दर्शन को 18वें वचन से लेकर के 21वें वचन तक दिखाया गया है। ये 4 वचन अपने आप में बहुत बड़ा दर्शन है मेरे प्यारे भाई बहनों, और बहुत सारी थ्योरीज, बहुत सारी अलग अलग बातें इस दर्शन के लिए पाई जाती हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि इस दर्शन में जकरिया को 4 सींग दिखाई देते हैं, 4 सींग। और ये सींग वो हैं जिन्होंने यहूदियों पर, इस्राएलियों पर और यरूशलेम को उत्पीड़न करके तितर बितर किया है। और उसके बाद 4 लोहारों को दिखाया जाता है। अब ये 4 लोहार कौन है? यहाँ पर लिखा है कि जो ये सींग हैं जिन्होंने सबको तितर बितर किया है, और इन्हें भगाने के लिए, उन जातियों के सींगों को काट डालने के लिए ये लोहार आए हैं जिन्होंने यहूदा के देश को तितर बितर करने के लिए उनके विरुद्ध अपने अपने सींग उठाए थे। तो इस दर्शन का क्या मतलब है? मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं हमेशा आपको बताता आया हूं कि जब ये भविष्यवाणियां की जा रही हैं या ये पुस्तक लिखी जा रही है या परमेश्वर का वचन आ रहा है, तब उन लोगों के लिए भी आ रहा है जो लोग उस वक्त इसे सुन रहे हैं, और आगे आने वाले समय में जो परमेश्वर की योजनाएं हैं उनके दर्शनों के रूप में भी आ रहा है। तो यहाँ पर ये 4 सींग है वो किसको इंडिकेट करते हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, पवित्र शास्त्र के अनुसार जो सींग है वो पावर को इंडिकेट करते हैं। जैसा हम भजन संहिता उसके 75वें अध्याय 4थे वचन से लेकर 5वें वचन तक पढ़ सकते हैं, 92 अध्याय उसके 10वें वचन में पढ़ सकते हैं, और बहुत सारी जगहों में हम सींग देखते हैं। जैसे हमने दानिएल भविष्यवक्ता की पुस्तक में भी देखा, सींग जो है ताकत को, राजा को और शक्ति को दर्शाता है। तो यहाँ ये 4 सींग है। ये 4 सींग कौन है जिन्होंने यहूदा को, इस्राएल को और यरूशलेम को तितर बितर किया? मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें इन 3 शब्दों पर ध्यान देना होगा, यहूदा, इस्राएल और यरूशलेम। तो यहाँ पर ये 3 जो शब्द आए हैं ये अलग अलग समय के इस्राएल के विषय में आए हैं। एक वो इस्राएल जो मिस्र की गुलामी में है, एक वो इस्राएल जो डिवाइडेड हो गया और फिर वो यहूदा बन गया, और एक वो यहूदा जब लास्ट के मूवमेंट में अंत के दिनों में, मतलब अंत के दिनों का मतलब यह है कि जब जो किंगडम है, जो दाऊद का राज्य है, उसके अंतिम पड़ाव में ये सारी बातें घटी हैं, जब नबूकदनेस्सर ने पूरी तरह से पूरे यहूदा के देश को जो है नष्ट कर दिया या उसे लूट लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ केवल ना यहूदा के लोगों को बंदुआई में लाया गया, बल्कि मंदिर को, यरूशलेम यहाँ जो है मंदिर को इंडिकेट कर रहा है, मंदिर को भी नष्ट कर दिया गया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारी थ्योरीज हैं, जिसमें से एक थ्योरीज ये है कि ये जो 4 सींग हैं जो प्रभु के लोगों के विरुद्ध उठे हैं, ये 4 राज्यों को दर्शाते हैं, ऐसा थ्योरीज में कहा जाता है। मेरा भी मानना है उस समय के लोगों के लिए यही बात है। जैसा कि हम देखते हैं कि बेबीलोन है, मादी और पर्शिया है, यूनान है और रोमी साम्राज्य है। तो उनका कहने का, जो थ्योरी में जो कहने का दावा है या आकलन है, वो ये है कि ये 4 सींग, ये 4 राज्य हैं जो प्रभु के लोगों के विरुद्ध में उठे हैं। और ये जो 4 लोहार हैं, ये दूसरे राजा, जो दूसरे साम्राज्य के राजा हैं जिन्होंने पहले साम्राज्य को खत्म कर दिया। जैसे इनका मानना है कि भाई बेबीलोन है, बेबीलोन का राज्य एक सींग है, और एक लोहार जो है कुसरू राजा है, जो कि मादी और फरीसियों का राज्य का संस्थापक है।
उसने बेबीलोनियंस को खत्म कर दिया और उसका राज आ गया। और उसके बाद जो मादी और पारसियों का राज आया उसको दूसरा सिंह कहा गया, लेकिन उस राज को खत्म करने वाला कौन है? अलेक्जेंड्रा द ग्रेट, जिसे हम सिकंदर महान कहते हैं। तो ये वो लोहार सिकंदर के रूप में दर्शाया जाता है। अच्छा, उसके बाद सिकंदर के बाद यूनानी साम्राज्य आ जाता है। यूनानी साम्राज्य भी एक तीसरा सिंह के रूप में वो दिखाते हैं। और फिर रोमी साम्राज्य, जो कि हेरोदेस के द्वारा जो है पूरे यूनान के राज्य को खत्म किया गया, तो उसे तीसरा लोहार कहा जाता है। और चौथा सिंह है रोमी साम्राज्य को कहा जाता है, और उसका खात्मा जो है चौथे लोहार, जिसे प्रभु यीशु मसीह के राज्य के रूप में इंडिकेट किया जाता है, ऐसी थ्योरीज में बात की जाती है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ये हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये चीजें नहीं हो सकती, लेकिन ये चार सिंह एक्चुअली जब हम दर्शन देख रहे हैं तो ये अंत के दिनों के दर्शन भी हैं। और जैसा हमने घोड़ों से संबंधित दर्शन को देखा कि सब जगह शांति है, सब जगह चैन है, तब प्रभु का वो भयानक दिन आ जाएगा, वैसे ये सिंह से संबंधित जो दर्शन है ये भी अंत के दिनों के लिए, भले ही इसका जो प्रायोजन है उन चार राज्यों से है जिन्होंने प्रभु के लोगों को उत्पादित किया। या अन्य जातियों का राज्य है, भले अच्छे बुरे जैसे भी रहे, लेकिन राज्य तो नहीं रहा, यहूदियों का, इजरायलियों का राज्य नहीं रहा। और वो बंधुआई में ही एक तरीके से दूसरे राजा के अंडर में रह के ही वो लोग वहां रह रहे थे। बेबीलोन हो, मादी पारसियों का राज हो, यूनान का राज हो, चाहे वो रोमी साम्राज्य हो, अलग अलग राज्यों में इन्हें मंदिर में बलि विधान चढ़ाने का भी अधिकार दिया गया। भाई फारसियों के राज्य में भी दिया गया था, यूनानियों के राज्य में भी थोड़ा बहुत दिया गया था, ज्यादा नहीं। रोमी साम्राज्य में भी हम देखते हैं कि जो हेरोदेस के द्वारा जो है सारी चीज़ों को करने के लिए किया गया, मंदिर वगैरह सब कुछ था। और एक, हाँ, अभी इसी रिकॉर्डिंग में एक गलती से एक शब्द बोल गया हूँ, जो मैंने चौथा जो तीसरा जो लोहार है वो मैंने कहा हेरोदेस, वो एक्चुअली हेरोदेस नहीं है, मैं गलती से हेरोदेस बोल गया, अभी मुझे याद आया हेरोदेस से, वो साइरस है, वो माफ़ कीजिएगा, साइरस बोल रहा हूँ मैं, सीजर, जैसे हिंदी में कैसर कहा जाता है। तो सीजर के राज्य ने ही यूनान के राज्य को दबाया, तो वो तीसरा लोहार हुआ। ये गलती मैं सुधार रहा हूं यहां पर। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर ये हम मान तो सकते हैं कि ये सारी चीजें हुई हैं, या उन लोगों के लिए ये ढांढस का वचन है कि भाई देखो, ये तुम्हारे विरोध में अन्य जाति राजा उठे हैं, ये चार सिंह के रूप में है। परमेश्वर ने दर्शन में बता दिया कि मैंने इनके लिए चार लोहार ठहराए हैं और इनका खात्मा करूंगा, और ये जिन्होंने मेरी प्रजा को परेशान किया है, तितर बितर किया है, यहूदियों को, इजरायलियों को, यरूशलेम को नष्ट किया, इन सब का राज खत्म कर दूंगा। इनके लिए मैंने अलग तक जो है शक्तियां ठहराई हैं, एक लोहारों के रूप में दर्शाती है। लेकिन ये अंत के दिनों के लिए भी बहुत बड़ी भविष्यवाणी है, क्योंकि अंत के दिनों में क्या होगा, हम अंत के दिनों में देखते हैं कि जो शैतान है उसका साम्राज्य खड़ा होगा। खैर, शैतान का अभी प्रभुता अभी भी इस धरती पर है, लेकिन फिजिकल रूप से उसने बहुत सारे राजाओं को उभारा प्रभु के लोगों को उत्पादित करने के लिए। मिस्र से लेकर के हम इस बात को देखते हैं, मिस्र आया, फिर अशूर आया, और फिर उसके बाद बेबीलोन आया, फिर मादी पारसियों का राज आया, फिर यूनान, और फिर रोमी साम्राज्य, और उसके बाद जो है मसीह विरोधी का राज आएगा। और ये एक ऐसा राज होगा, देखिए अभी तक जो राज आया, भले ही बड़े बड़े राज साम्राज्य हुए हैं, मिस्र का साम्राज्य भी बहुत बड़ा हुआ है, बेबीलोन का साम्राज्य भी बड़ा हुआ है, रोमी साम्राज्य भी बहुत बड़ा हुआ है, और यूनान का साम्राज्य तो इंडिया तक पूरा बड़ा हुआ है। लेकिन कभी भी पूरी दुनिया पर एक छत्र राज्य नहीं हो पाया, ऑल ओवर वर्ल्ड में, जैसे हम बोल सकते हैं, पूरे ग्लोब पर, पूरी पृथ्वी पर किसी का भी एक छत्र राज्य नहीं हो पाया। और शैतान ने इन सबको उभारा, इन्हें राज करने के लिए उभारा, और शैतान ने अपना साम्राज्य इनके द्वारा कायम करने का प्रयास किया, लेकिन पूरी दुनिया पे नहीं कर पाया। अंत के दिनों में ऐसा होगा, अंत के दिनों में ऑल ओवर वर्ल्ड पर वन वर्ल्ड जो एक शासन होगा, और उसका अधिकार मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट के ऊपर होगा, और उसका शासन पूरी दुनिया के लोगों पर होगा। मतलब कोई भी देश, कोई भी भाषा कुल नहीं बचेगा, सब उसके अंडर में आ जाएंगे। वन वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, और सारे के सारे एक ही मुद्रा, एक ही कानून, और एक ही सारी चीजें हो जाएंगी उस समय जब मसीह विरोधी आएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो दर्शन है उससे भी संबंधित दर्शन है। यहां ये जो चार सींग दिखाए गए हैं, ये चार सींग चारों दिशाओं के शत्रुओं को दिखाए गए हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस प्रकार से भौतिक और फिजिकल इजराइल आज से 2600 साल पहले की बात हम करेंगे, एक छोटा सा इजराइल देश चारों तरफ से शत्रुओं से घिरा हुआ है, और वो एक छोटा सा देश जो है प्रभु की प्रजा है और प्रभु के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे ही मेरे प्यारे भाई बहनों, अंत के दिनों में भी चारों दिशाओं से सब सारे देश, सारी की सारी बड़ी 10 महाशक्तियां,
सब उस मसीह विरोधी का साथ देंगे, लेकिन एक छोटा सा, जिसे हम कह सकते हैं आत्मिक इजराइल, जो मसीह विश्वासियों के रूप में उस धरती पर होगा, उसके चारों तरफ से वो शत्रु उसके ऊपर शत्रुता करेंगे या उसके ऊपर उत्पीड़न डालेंगे। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हम इजरायली नहीं हैं, बल्कि हम आत्मिक इजराइल हैं, हम खुद में एक इजराइल हैं। तो जितने भी मसीह विश्वासी हैं जो परमेश्वर के राज्य के, आत्मिक राज्य के भागी हैं, अभी हम स्पिरिचुअल किंगडम ऑफ गॉड के अंदर हैं। जैसे ही हम प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, वैसे ही हम स्वर्ग के राज्य के भागी हो जाते हैं, जो आत्मिक राज है, और हम सब मिलकर के वो राज्य हो जाते हैं, जो छोटा सा राज है। जैसे एक इजराइल एक छोटा सा, पूरी दुनिया में एक छोटा राज भौतिक रूप से है, वैसे ही मसीह विरोधी के समय में मसीह विश्वासी भी एक इजराइल के रूप में होंगे, जो कि छोटा सा राज होगा। और ये चार सींग चार दिशाओं को दर्शा रहे हैं कि चारों दिशाओं से उनका विरोध होगा और चारों दिशाओं से मसीह विरोधी का साम्राज्य खड़ा किया जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये चारों दिशाओं की तबाही को और चारों दिशाओं की पावर को यहां पर दर्शाया गया है, जैसा कि हम प्रकाशित वाक्य 7वें अध्याय पहले वचन में भी पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है, इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर चार स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी के चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा ना चले। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूरब की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर ना कर दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। और हम प्रकाशित वाक्य 9वें अध्याय 13वें वचन से लेकर 15वें वचन में भी इस बात को पढ़ते हैं। जब छठवें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, तो सोने की वेदी जो परमेश्वर के सामने है, उसके सींगों में से मैंने एक ऐसा शब्द सुना। देखिए, यहाँ सींगों के विषय में बात की जा रही है, मानो कोई छठवें स्वर्गदूत से, जिसके पास तुरही थी, ये कह रहा हो, उन चार स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं, खोल दे। वे चारों दूत खोल दिए गए, जो उस घड़ी और उस दिन और महीने और वर्षों के लिए मनुष्यों की 1/3 को मार डालने के लिए तैयार किए गए थे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अंत के दिनों में ये जो चार सींग हैं, ये चार सींग शैतान की ताकत को दर्शा रहे हैं, जो चारों ओर की ताकत है, जिससे कि आत्मिक इजराइल अर्थात मसीह विश्वासी घिरे रहेंगे। लेकिन यहां चार लोहारों का जिक्र किया गया है। चार लोहार मेरे प्यारे भाई बहनों, वो चार स्वर्गदूत हैं, वो चार स्वर्गदूत हैं जो शैतान के साम्राज्य को तबाह और बर्बाद कर देंगे। और ये चार तरीके की विपत्तियां हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, चार तरीके की विपत्तियां हैं। ये जो चार तरीके की विपत्ति है, उस तरीके से मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे कि हम प्रकाशित वाक्य में भी पढ़ चुके हैं। पहली विपत्ति धरती पर है, समस्त पेड़ पौधों पर है। दूसरी विपत्ति समुद्र पर है। तीसरी विपत्ति आकाश पे है और चौथी विपत्ति मनुष्यों पर है। तो ये चारों तरीके की विपत्तियां जब परमेश्वर डालेगा और उसके बाद जो परमेश्वर के प्रकोप के कटोरे होंगे, तो चारों दिशाओं से मसीह विरोधी का शासन खत्म हो जाएगा। और यही वो पावर्स है चारों दिशाओं की, जो मसीह विरोधी के चार सींग जो इस वक्त दर्शाए जा रहे हैं, ये मसीह विश्वासियों को तितर बितर करेंगे। देखिए, यहां पर जो यरूशलेम शब्द है, उसको हमें ध्यान देना होगा। देखिए, यहूदा और इजराइल तो हम समझ रहे हैं। यहूदा कौन है भाई? यहूदा नीचे का राज्य है, जिसे हम साउदर्न किंगडम बोलते हैं, और इजराइल ऊपर का राज्य है, जिसे हम नॉर्दर्न किंगडम बोलते हैं, सामरिया या शिमरौन बोलते हैं, जो कि 10 गोत्रों के द्वारा जो है बनाया गया, 2 भागों में बांट दिया गया। तो यरूशलेम किसको दर्शा रहा है? देखिए, उस समय के परिवेश में, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, उस समय के परिवेश में वो मंदिर को दर्शा रहा है, क्योंकि मंदिर को तोड़ दिया गया। आज के समय में वो यरूशलेम मसीह विश्वासियों को दर्शा रहा है। यहूदा और इजराइल ये उनको दर्शा रहा है जो पहले जातियां रह चुकी, लेकिन अब यरूशलेम को जो तितर बितर कर रहा है, मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीह विरोधी यही तो करेगा। जितने भी मसीह विश्वासी हैं, उनमें से केवल सच्चे मसीह विश्वासी ही एक छोटा सा इजराइल बन के रह जाएंगे। बाकी जितने भी मसीह विश्वासी हैं, चाहे वो कितने भी डिनोमिनेशन को फॉलो करने वाले हैं, जैसा कि हम यशाया और यिर्मयाह की पुस्तक का जब अध्ययन कर रहे थे, तो वहां 10 शत्रुओं के विषय में बात की थी, मैंने आपको बताया था। तो उसमें ये तमाम डिनोमिनेशन भी उस 10 शक्तियों में शामिल होंगी, जो उस मसीह विरोधी को जो है उसका विरोध नहीं करेंगी, बल्कि उसके साथ मिल जाएंगी, क्योंकि शिक्षाओं का अभाव रहेगा। अंत के दिनों में शिक्षाओं का अभाव रहेगा
और अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है, अभी तो आत्मा उड़ेला जा रहा है, लेकिन जब अंत का समय आएगा तो धर्म का त्याग हो जाएगा और वहां बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो बाइबल रखते होंगे, बाइबल का ज्ञान समझते होंगे, बाइबल को समझते होंगे। बहुत कम संख्या, शायद हजारों में हो, 10,000 में हो, 20,000 में हो सकता है लाखों में भी हो, लेकिन संख्या दुनिया की पॉपुलेशन के अनुपात में बहुत बहुत कम होगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये छोटा सा जो यरूशलेम बचेगा, छोटा सा इजराइल जो बचेगा, यही होगा और बाकी सबको वो तितर बितर कर देगा। बाद में परमेश्वर के ये प्रकोप जो 4 स्वर्गदूतों के द्वारा हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, ये वो 4 लोहार है जो मसीह विरोधी की ताकत को कमजोर करेंगे। 4 विपत्तियां, 4 प्रकार की विपत्तियां समुद्र, पृथ्वी पर, समुद्र पर, आकाश पर और मनुष्यों पर पड़ेगी कि उनकी एक तिहाई नष्ट किया जाएगा। और अभी हमने ये भी पढ़ा 9वें अध्याय में, जब छठी मोहर खोली जाएगी तो उन्हें भी अधिकार दिया जाएगा कि वो पृथ्वी के लोगों को नष्ट करें, 1/3 से ज्यादा लोगों को नष्ट किया जाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से यहाँ पर हम इस सिंह से संबंधित दर्शन को अच्छी तरह से समझते हैं। तो मेरा विश्वास है कि आपने इसे अच्छी तरह से समझा होगा। अब समय है कि अब हम आगे बढ़े दूसरे अध्याय की ओर, जिसमें तीसरा दर्शन शुरू होता है। अगली रिकॉर्डिंग में हम बात उसी के विषय में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।